हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन 2018 में और 2019 में और 2022 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को हम आपको दो मेथड से समझाएंगे, ठीक है। जितना आपका क्लास यहाँ पे हो सकेगा मैं सारा डाउट दूर करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। बच्चों, BD जो है, ये BD है, ये AC पे परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे 90 भी होगा, यहाँ पे 90 होगा। ये BD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ये AD है, AD 6 सेंटीमीटर है और BD 12 सेंटीमीटर है। Then find the value of CD। तो find the value of CD। CD की वैल्यू किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। यहां पर CD की वैल्यू, ये CD है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को दो तरीके से सॉल्व करने का मेथड बताएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से डायग्राम में देखिए, डायग्राम में लिखा है ट्रायंगल ABC, ठीक है। आप या तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD को सिमिलर कर दें। क्या कर दें? सिमिलर कर दें। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल उठता है, क्या सर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD को सिमिलर नहीं कर सकते? यस, सिमिलर कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी रूल का यूज करके हम लोग CD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसके बाद कोई तरीका नहीं है। तो अब यहां पे आप लोग ध्यान से डायग्राम में देखिए कि जो हमारे पास ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल कौन सा? ABD। ABD में ध्यान से देखिए, BD मुझे पता है, AD मुझे पता है कि AD 6 सेंटीमीटर है और BD 12 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल ABD में हम लोग AB पता कर सकते हैं। पता कर सकते हैं क्यों? यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड मुझे पता हो, या किसी राइट ट्रायंगल में, है ना, किसी राइट ट्रायंगल में दो साइड से मुझे पता हो तो हम थर्ड साइड को कैलकुलेट कर लेंगे, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी ट्रायंगल ABD एक राइट ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग लिखेंगे नाउ AB इक्वल्स टू व्हाट। यानी बच्चों, AB मुझे फाइंड करना है, ये व्हाट है। दैट इज BD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब यहां पे हम लिख भी देंगे, यूजिंग PGT इन राइट ट्रायंगल ADB। बच्चों यूज करेंगे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की ठीक अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। दैट इज AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर, दिस इज द BD स्क्वायर, और प्लस AD का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, AB इक्वल्स टू BD। बच्चों, BD मेरे पास कितना है? 12 का स्क्वायर। AD मेरे पास कितना है? 6 का स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 36। तो यहां पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू 180। तो बच्चों AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यानी इसके स्क्वायर रूट ऑफ 180, और 180 को मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 5। 36 इंटू 5। अब बच्चों 36 का तो आप लोग जानते ही हैं, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है?
6√5। तो ये बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6√5। क्लियर, ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6√5। ठीक है, अब जब मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है तो आप ये बता सकते हैं कि अब हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी में मुझे ए बी पता है लेकिन मुझे ए सी नहीं पता है, ना तो मुझे सी डी पता है, सी डी मुझे फाइंड करना है, ना तो मुझे बी सी पता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हम लोग या ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर करके सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका आप सोचते हैं क्या सर ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर कर दे? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ट्रायंगल बी डी सी और ए बी सी को सिमिलर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझाने की ये कोशिश करूंगा कि आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर करने के बाद सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो ऑब्जर्वेशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी को सिमिलर करके सी डी कैसे फाइंड करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। चलिए बच्चों, तो अब देखिए यहां पर हम लोग इस ट्रायंगल को और बिग ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। चलो, तो इसको मैं रेस करता हूं और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि बच्चों इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी है, 6√5 और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब हम लोग इन ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल को और इस पूरे बिग ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर करते हैं, देखिए क्या क्या इन दोनों में खासियत है। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ईच 90 डिग्री। बच्चों ये पूरा 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। यदि हम इसका नाम लें बी ए सी फिर बी ए डी, यानी ये कॉमन है एंगल। इस ट्रायंगल के लिए ये जो ए बी डी ट्रायंगल है और ए बी सी ट्रायंगल ये दोनों में आ रहा है। तो बच्चों हम यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। और बच्चों यहां पे लिख देंगे कॉमन एंगल है। कैसे एंगल है, कॉमन। ठीक है, अब डबल ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डबल ए सिमिलरिटी बाई डबल ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो
उनमें खासियत क्या होती है कि जब भी कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल में होती हैं। कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल में होती हैं। तो बच्चों अब हमने जो दो ट्रायंगल ये और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर किए हैं ना, किए हैं सिमिलर, इन दोनों की करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल में होंगी। ठीक है। और जब भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी, तो ये जो हम लिखते हैं एंगल, ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे ए एंगल ए के करस्पॉन्डिंग है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। बी एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी डी 90 डिग्री है। सी एंगल और बी एंगल के बराबर होगा, है ना। तो अब यहां से हम लोग लगा लेते हैं, यानी इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगी क्योंकि जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल में होती हैं। दैट इज यहीं से ए बी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डीबी, ए सी अपॉन ए बी। ये मैंने कर लिया। अब देखिए, अब जो जो वैल्यू मुझे पता है वो वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि नहीं। अब देखिए, यहां पर मुझे ए बी की वैल्यू पता है, तो बच्चों अब यहां से देख लो, मैं यहां पे ए बी की वैल्यू ये पुट करूंगा, एडी की वैल्यू जो मेरे पास है ये है, यहां पे पुट करूंगा। नाउ बच्चों ए बी की वैल्यू ए बी की जगह, एडी की वैल्यू एडी की जगह, तो यहां पे 6√5 अपॉन ए बी अपॉन एडी हो गया। एडी मेरे पास कितना है? 6 है, ठीक है, इक्वल टू बीसी। अब बीसी बच्चों कितना है? बीसी मुझे नहीं पता है, अपॉन डीबी मेरे पास कितना है? डीबी मेरे पास 12 है, इक्वल्स टू, डीबी मेरे पास 12 है, इक्वल्स टू, एसी मेरे पास कितना है? एसी मेरे पास पता नहीं है, एसी मेरे पास पता नहीं है, अपॉन एसी अपॉन ए बी 6√5। ये कहानी हो गई। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे पता क्या करना है। अच्छा, इस रेशियो को आगे लिखते हैं, तो यहां से चाहे तो इसको कैंसिल करना चाहे तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये से कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या आएगा? √5 अपॉन 1 इक्वल्स टू बीसी अपॉन 12, बीसी अपॉन 12 इक्वल्स टू, बच्चों एसी को मैं क्या लिख सकता हूं? एडी प्लस डीसी लिख सकता हूं, यानी यहां पे एडी प्लस डीसी लिख सकता हूं, और अपॉन 6√5। अब बच्चों ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में मुझे सीडी फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास तीन रेशियो हैं जो आपस में इक्वल है। एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये, एक रेशियो ये तीनों रेशियो आपस में कैसे इक्वल हैं। अगर मुझे सीडी फाइंड करना है तो मैं कौन सा रेशियो लूंगा? मैं एक ये रेशियो ले लूंगा क्योंकि इसमें सीडी है, और एक ये रेशियो ले लूंगा। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों रेशियो को ले लो, इसको छोड़ दो क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। √5 अपॉन 1 इक्वल्स टू एडी प्लस डीसी अपॉन 6√5। बच्चों यहां ध्यान से देखिए, जो एडी की वैल्यू है वो 6 है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी √5 विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस डीसी अपॉन 6√5। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा मेरे पास? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा? अब ध्यान से देखिए, यहां पर जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलिए, तो बच्चों अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी √5 इक्वल्स टू 6 प्लस डीसी अपॉन 6√5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें करेंगे तो 6√5 इंटू √5 इक्वल टू 6 प्लस डीसी। बच्चों यहाँ पे 30 आ जाएगा, √5 मल्टीप्लाई √5 यानी ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 मेरे पास इधर आ जाएगा। तो बच्चों डीसी मेरे पास क्या हो जाएगा? दैट इज डीसी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
है ना। ये क्या होगा, ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। और बच्चों ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है, 3 मार्क्स में कई बार रिपीट हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट हो रहा है, क्या सर मैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी को यदि ले लूं तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? यस, आ जाएगा। अब हम इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी को लेकर के देखते हैं क्या यहां पे इसका सॉल्यूशन सीडी से फाइंड किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया। अब हम इसका दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को। चलिए, आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, अगर मैं इन ट्रायंगल एबीसी को ले लूं, ट्रायंगल एबीसी सेकंड मेथड, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी, बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करने जा रहे हैं, यानी होल ट्रायंगल, यानी एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल बीडीसी, ये बच्चों 90 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है ना, किसमें कॉमन है, यानी इस ट्रायंगल में और उस पूरे ट्रायंगल में, यानी एंगल एसीबी इक्वल्स टू एंगल कौन सा, एंगल एसीबी और एंगल बीसीडी, ये कॉमन हो गया ना, एंगल बीसीडी ये कैसा हो गया बेटा, कॉमन एंगल हो गया। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो कॉमन एंगल, ठीक है। अब देखिए, बाय डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल CBA is similar to triangle CDB, क्लियर। एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल बी 90 डिग्री, यहां पे एंगल डी 90 डिग्री, ठीक है, और ये अपने आप बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बच्चों हम लोग प्रोपोर्शनल, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होंगी, दैट इज CB अपॉन CD इक्वल्स टू BA अपॉन DB इक्वल्स टू CA अपॉन CB। अब बच्चे यहां पे वैल्यू फटाफट पुट करिए, यानी CB, मेरे पास CB कितना है, CB पता नहीं, CD पता है क्या, CD पता है, नहीं पता है, चलो भाई CB अपॉन CD लिख देते हैं। AB कितना है, 6√5 है, लिख लो भाई AB 6√5 है। DB मेरे पास कितना है, DB मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू CA मेरे पास कितना है, पता नहीं भाई CA, लेकिन CA को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। और CB को क्या लिख सकते हैं, पता नहीं भाई CB को मैं क्या लिख सकता हूं। इतनी कहानी मेरे पास आ गई। अब बच्चों यहां से देखिए CB अपॉन CD इक्वल्स टू, यहां से बच्चों इसको सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर ले, यानी ये 2 कट गया, यानी √5 अपॉन 2 इक्वल्स टू, बच्चों AD लिखा है ना, AD मेरे पास कितना है, 6 है, AD मेरे पास कितना है, 6 प्लस DC अपॉन CB, ये बच्चों मेरे पास आ गया। अब देखिए
अब इसके आगे नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमारे पास जब इतना आ गया है तो आप लोग ध्यान से देखिए कि मुझे CD की वैल्यू फाइंड करनी और हमारे पास 3 रेशियो है, यानी CB/CD एक ये रेशियो हो गया और √5/2 एक ये रेशियो हो गया और इक्वल्स टू 6 + DC/CB एक ये रेशियो हो गया। आखिर में मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? मुझे वैल्यू तो CD की फाइंड करनी है। तो ये सोचो कि यहां पर CD की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, यानी मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो CD कहां है? यहां CD है, यहां CD है और इन तीनों रेशियो में और क्या है? यहां CB है, यहां CB है। अगर इन तीनों रेशियो में CB को CD में, जो CB साइड है उसको CD में कन्वर्ट कर दें तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा CD की वैल्यू फाइंड करना। अब क्या करते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इन दोनों रेशियो को ले लूं और अगर मैं इन दोनों रेशियो को ले लूं, क्योंकि ये तीनों रेशियो आपस में कैसे बराबर हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं CB/CD इक्वल्स टू √5/2। अब यहां पे लिखते हैं एंड क्या एंड? इन दोनों को ले लो, यानी √5/2 इक्वल्स टू 6 + DC/CB। क्लियर है कि नहीं? अब यहां से हम ऐसा क्या करें, देखिए यहां पे क्या अंडरस्टैंडिंग है कि आपको यहां पे डीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, डीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, डीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डीसी वाले टर्म मुझे गायब नहीं करना है। डीसी के अलावा और कोई भी जो टर्म है उन्हें मुझे रिमूव करना है, यानी आप ये सीबी है, सीबी को डीसी में चेंज कर दो और यहां से सीबी की वैल्यू बना लो। बच्चों यहां से सीबी की वैल्यू क्या होगी, यानी सीबी इक्वल टू √5/2 इंटू सीडी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई? ये बच्चों सीबी की वैल्यू बन गई। अगर सीबी की वैल्यू यहां पे रख दी जाए तो देखिए क्या होगा। 9। अब हम लोग यहां पे देखते हैं तो √5/2 इक्वल टू 6 + DC/CB की ये वैल्यू है √5/2 CD, √5/2 CD। ये वैल्यू मैंने उठा के यहां पे रख दी। अब जब ये वैल्यू मैंने रख दी तो अब देखो पूरा रेशियो जो है वो सीडी के फॉर्म में बन गया और हम सीडी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब इसके आगे देखिए, इधर से आप दो देखिए। अब यहां से मेरे पास क्या होगा, √5/2 इक्वल्स टू, यानी 6 + DC/√5/2 DC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें करेंगे, यानी √5/2 इंटू √5/2 इंटू DC। ये वाला DC बच्चों, ये वाला DC जो ये है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर और इधर, है ना। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 6 + DC। मैंने ये पूरा टर्म इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आ गया मेरे पास 5/4 DC इक्वल्स टू 6 + DC। अब ये DC इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 5/4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4, हमारे पास आ जाएगा 5/4 DC - DC इक्वल टू 6। अब देखिए बच्चों, ये मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पे DC कॉमन ले लो, देखो यहाँ DC है, यहाँ DC, तो बच्चों DC कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं DC कॉमन लो तो एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 5 DC हो जाएगा माइनस 4 DC हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 5 DC से 4 DC चला जाएगा, 1 DC बचेगा, 1 DC बचा, DC/4 हो गया, 6/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, DC 1 जा DC, 6 4 जा 24। तो बच्चों मेरे पास फाइनली आंसर क्या हो गया, DC इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया ना। अब आपको समझ में आया, ये दूसरा मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सीडी की वैल्यू फाइंड करना। और बच्चों शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है।
तो दैट इज यहां से देख लीजिए आप लोग फिर से, यानी इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो दिस इंप्लाइज दैट इज क्या आगे देखिए बच्चों 6 डीसी बन जा डीसी, यानी डीसी इक्वल टू 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर। ये आ गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर सेम आ गया। हमने दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आप लोगों को बताया है कि आप लोग ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, या आप लोग इस ट्रायंगल को लेकर के या तो दोनों ट्रायंगल या तो पूरे ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को ले सकते हैं। तो हमने सीडी की वैल्यू फाइंड करने की कितनी दो मेथड बताए, टू ऑब्जर्वेशन है। आप लोग जैसे चाहें तो उसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बस यहाँ पे कैलकुलेशन आपको सही से करना है। तो ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का बच्चों, और ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हो चुका है। बहुत ही टेक्निकली क्वेश्चन है ना, सिमिलरिटी क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को दो मेथड से लगाओ, है ना, क्योंकि उससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी होती है ना, अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बिल्ड होती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, उसमें 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।